मीरपुर खास में सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन तकरीब से खिताब करें, आपको लिए चलते हैं। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बनी और उन्होंने सबसे ज्यादा काम खवातीन के लिए किया और उनकी वजह से ही आज आप देख रहे हैं कि हमारी बहनें यहां इस जलसे में भी मौजूद हैं, जिनको पहले घर से निकलने की इजाजत नहीं होती थी। हमारी बहनें आज यहां जलसे में भी मौजूद हैं और वो हर जगह पे अपने स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, अपने रोजगार की जगह, हर जगह वो मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी हुई हैं। उसके बाद इस मुल्क के लिए जो जिदोजहद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने की, उनकी जान को बहुत खतरात थे। जनरल ज़िया-उल-हक की आमरीत में भी उन्होंने जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए अपनी जिदोजहद की। बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा मादरे जमहूरियत ने भी हर मुश्किल हालात में, हर मुश्किल तहरीक में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। और आपने एक बात, पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती कि ये वो वाहिद भुट्टो खानदान था जिसको जमहूरियत के लिए और जमहूरियत की आवाज उठाने के लिए पूरे के पूरे खानदान को शहीद किया गया। पूरे के पूरे खानदान ने अपने जान के नजराने दिए। बाकी लोगों ने तो हमेशा मौका परस्ती में फायदे लिए, लेकिन वाहिद भुट्टो खानदान है जिसने हर मुश्किल वक्त में अपने अवाम के साथ खड़ा हुआ। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा 18 अक्टूबर को पाकिस्तान आई तो उनका इस्तकबाल बम धमाकों से किया गया कारसाज पे, आप सब गवाह हैं। और फिर भी जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को कहा गया, सीसी ने कहा कि मोहतरमा आपकी जान को खतरा है, बराए मेहरबानी आप वापस चली जाएं, तो मोहतरमा ने कहा अपने लीडरों से कि तुम लोग क्या मुझे अपने अवाम से दूर करना चाहते हो? कुछ भी हो जाए, मेरी जान भी चली जाए, मैं अवाम से दूर नहीं जाऊंगी। और आपने देखा कि 27 दिसंबर को हमारी बहन, हमारी अजीम कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया और उन्होंने भी शहादत कबूल की, लेकिन अपनी अवाम से दूर रहना कबूल नहीं किया। और उसके बाद फिर मर्दे और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, जब वो पाकिस्तान में उन्होंने सदर मुमलिकत बने, उस सदर मुमलिकत बनने से पहले भी 12 साल मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने कैद व बंद की सोबत बर्दाश्त की, बगैर किसी सजा के, बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी इल्जाम के 12 साल उस मर्द हुर ने जेल बर्दाश्त की। और कभी भी यही नहीं कहा कि अगर तुमने मुझे जेल में डाला है तो मैं इस्लामाबाद पे हमला करूंगा, मैं खुदा ना खासा लोगों को रोडों पे लेके आऊंगा, मैं जो है मुल्क की इमलाक को जलाऊंगा, मैं मुल्क को नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं IMF से कहूंगा कि पाकिस्तान के लोन बंद कर दो, मैं पूरी दुनिया को बोलूंगा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें शुरू कर दो, मैं अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ साजिशें शुरू करूंगा। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं इन तमाम कैदो बंद की सोबतों को बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मेरा एक ही नारा है कि पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे। ये था हमारा लीडर मोहतरमा जरदारी साहब। और फिर जब वो सदर बने तो उन्होंने पहले ही आते हुए बलूचिस्तान के दोस्तों से कहा कि जी हम हुकूमत में नहीं थे इससे पहले 12 साल, फिर भी मैं बलूचिस्तान के लोगों से गैर मशरूत माफी मांगता हूं, आगाज हुकूकान शुरू करता हूं। जो सरहद सूबे को बोला हम आपका नाम खैबर पख्तूनख्वा रखते हैं, जिस तरह सिंध नाम है, पंजाब नाम है, बलूचिस्तान नाम है, मैं खैबर पख्तूनख्वा रखता हूं। और फिर 18वीं आईनी तरमीम के जरिए जो सूबों के हुकूक थे, जो NFC अवार्ड के जरिए जो हमारे हुकूक थे, जो हमारे हुकूक हम बरसा बरस मुतालबा करते रहे, वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम के बाद वो हुकूक सूबों को दिए और अपने हुकूक, अपने पावर, जहां पावर की गेम में लोग
क्या क्या करने के लिए तैयार नहीं होते। वो वाहिद शख्स था जिसने कहा कि ये मेरे इख्तियारात जो ऐवान सदर के हैं, जिसमें 58(2)B भी और बाकी भी है, वो सारे के सारे इख्तियारात मैं पार्लियामेंट को देता हूं ताकि पार्लियामेंट मजबूत हो, जिन लोगों को अवाम चुनते हैं वो लोग मजबूत हो। और फिर जिस तरीके से उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को शुरू किया, आज अगर पाकिस्तान में थर का कोयला निकल रहा है तो वो विजन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का था, जिसको उस वक्त की हुकूमत ने रोक दिया। उसके बाद फिर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने थर पारकर का कोयला निकालने का काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान में बिजली जा रही है, तो यहां से करीब ही है थर पारकर, तवाजे थर पारकर में बिजली सजे पाकिस्तान में वने पई। और ये तोहफा भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का है और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कोशिश की। फिर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत इतने से टाइम के लिए, इतने से वक्त के लिए मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर बने। फॉरेन मिनिस्टर के कोई इतने इख्तियारात नहीं होते सिवाय उनको पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना होता है। लेकिन जिस बहादुरी के साथ, जिस दिलेरी के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नरेंद्र मोदी को ललकारा, ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती, जिसमें उन्होंने कहा कि बुचर ऑफ गुजरात इज बुचर ऑफ कश्मीर। जो गुजरात का कसाई है वो कश्मीर का भी कसाई है। उस पे आपके और हमारे लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के सर की कीमत भारत ने रखी। भारतीय जनता पार्टी जो आज भी भारत में इक्तदार में, उन्होंने उसकी सर की कीमत रखी। उसके बावजूद भी जान का खतरा भी था पर, क्योंकि वो भुट्टो का खून था। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं भारत जाऊंगा। और फिर भारत गए और फिर वहां पे कश्मीर की बात की, फिर भारत गए, फिर वहां मजलूम कश्मीरियों की बात की। जिस तरीके से कश्मीरियों का मुकदमा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उठाया, उसकी भी कोई तारीख नहीं मिलती। और उसके बाद मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप सबने देखा कि सैलाब आया। जब सैलाब आया तो लाखों घर यहां गिरे, थर पारकर में भी गिरे, मीरपुर खास में भी गिरे, हैदराबाद में भी गिरे, पूरे सिंध में गिरे। हाँ, ये आपके और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे जिन्होंने कहा, हालांकि सैलाब पंजाब में भी आया था, खैबर पख्तूनख्वा में भी आया था, बलूचिस्तान में भी आया था। उन्होंने कहा कि मेरे लोगों के जो, क्योंकि हुकूमत हमारी सिंध में थी, अगर पाकिस्तान में होती तो पाकिस्तान का हर घर पीपुल्स पार्टी बनाती, लेकिन क्योंकि पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा ये 21 लाख घर सिंध हुकूमत बनाएगी और हर आदमी का जिसका घर गिरा है उसको हम घर बना के देंगे। और ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा आपकी और हमारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने वो मंसूबा शुरू किया है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी, कोई और हुकूमत पूरे दुनिया में ऐसी कोई मिसाल पैदा करके दे जहां पे 21 लाख खानदानों को घर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बना के दे रही है, इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं मिलती, इससे बड़ी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बोलती हमने ये किया, वो किया, फलाना किया, लेकिन परसेप्शन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की इतनी अच्छी क्यों नहीं है। लोग कहते हैं यार बाकी सूबों में काम हुआ है और सिंध में काम नहीं हुआ। लोग ताने देते हैं। पीपुल्स पार्टी को बने हुए अगर 57 साल हुए तो 57 साल में से 50 साल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के खिलाफ साजिशों में गुजरे हैं, पीपुल्स पार्टी के खिलाफ मीडिया ट्रायल में गुजरे हैं, पीपुल्स पार्टी के खिलाफ बाकायदा सोचे समझी कैंपेनें चलाई गई है पीपुल्स पार्टी के खिलाफ। लेकिन मैं आज बोलता हूं, क्या वजह है कि हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं तो सिंध के अवाम हर बार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को वोट देते हैं। सिंध के अवाम हम हर इलेक्शन में पहले से ज्यादा वोट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को देते हैं। सिंध के लोग हर हलके में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जितवाते हैं। इस वक्त पूरे सिंध में कराची का मेयर पीपुल्स पार्टी का, हैदराबाद का मेयर पीपुल्स पार्टी का,
मीरपुर खास का मेयर पीपुल्स पार्टी का, सक्खर का मेयर पीपुल्स पार्टी का, नवाब शाह का मेयर पीपुल्स पार्टी, सिंध के जितने डिस्ट्रिक्ट काउंसिलों के चेयरमैन है और सब चीजें सब पीपुल्स पार्टी के पास। आप ये मीरपुर खास में बैठे हैं, मीरपुर खास में ये बताएं मुझे, ये सामने पीर आफ्ताब शाह साहब बैठे हैं, मीर मुनवर साहब बैठे हैं, बुरगड़ी साहब बैठे, जुल्फकार शाह साहब बैठे, सब दोस्त बैठे, मीर तारिक साहब बैठे हुए, आपके खिलाफ हरिराम साहब बैठे हुए, कितने बुत आपके सामने खड़े किए गए, क्या हुआ? सबके सब हार गए। पीपुल्स पार्टी ने कोई एक सीट हारी है। नारे बिलावल। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ये है। जो लोग मीडिया ट्रायल करते हैं पीपुल्स पार्टी का, जो पीपुल्स पार्टी को बुरा बुरा बोलते हैं और एक माइंडसेट जो पीपुल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें करता है, तो उनसे पूछो खुदा के बंदो, अगर तुम लोग ठीक हो, अगर तुम लोगों को नजर नहीं आता तो हम क्या करें? हमें तुम लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं करते, हम इस अवाम को दिखाने के लिए काम करते, हम इस अवाम के लिए काम करते। और फैसला तुम लोगों ने नहीं करना, फैसला इस अवाम ने करना है, फैसला इस गरीब अवाम ने करना है। और गरीब अवाम देख रही है कि हर बुरे में, हर मुश्किल वक्त में, बीमारी में, सिमारी में अगर उनके साथ कोई है तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी है और कोई उनके साथ नहीं है। लोग देख रहे हैं। आज भी जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, कहते हैं जी क्या किया सिंध में, मैं उनको बोलता हूं कि आज पूरे पाकिस्तान में किसी को भी खुदा ना खास्ता कोई मूजी मर्ज हो जाता है तो कोई पंजाब नहीं जाता। मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी का 57वां यौम तासीस सीनियर वजीर शजीन मेमन खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जैसी कुर्बानियां किसी ने ना दी। पीपल्स पार्टी शौहदा की जमात है, अगर कोई साजिश करेगा तो पाकिस्तान को लड़ना आता है।